वर्षा होता है वो फ्रंट की वजह से बनता है, जिसको कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट यहाँ पे बनते हैं, समझ गए। दूसरा, अब ये समर हो गया। विंटर में देखोगे तो विंटर में जब देखोगे, विंटर में क्या होता है, ये वेस्टर्ली जो होता है ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, ठीक। और ये पोलर भाई विंटर में आएगा तो इसकी तरफ, ये तो नॉर्थ की तरफ ही मूव रहेगा ना, तो फिर इसमें पोलर इस तरह से आएगा। तो ये ऑनशोर वेस्टर्लीज और ये पोलर ईस्टर्लीज, इस दोनों के मिलने से ये यहाँ पे फ्रंट बनता है, तो यहाँ पे बारिश होते हैं। तो ब्रिटिश टाइप क्लाइमेटिक रीजन जो है वहाँ पे हमेशा, मतलब पूरे साल बारिश होते, प्रेसिपिटेशन होता है यहाँ पे। बट विंटर में ज़्यादा होता है कंपेयर टू समर, समझ गए। और यहाँ पे जो बारिश होगा वो कितना, 160 से, भाई मानसूनी क्लाइमेटिक जोन से कम होगा। अब मानसूनी क्लाइमेटिक जोन में इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक जोन से कम होगा, ठीक है। तो सालों भर बारिश कहाँ पे होता है, एक ब्रिटिश टाइप क्लाइमेटिक रीजन में और दूसरा इक्वेटोरियल वाले क्लाइमेटिक रीजन के अंदर, समझ गए। तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ब्रिटिश टाइप क्लाइमेटिक में मतलब विंटर सीजन में बारिश ज़्यादा होता है। तो हो गया यहाँ पे भाई, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे इसका एक प्रॉपर्टीज है ना, क्योंकि वेस्ट कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड में है, तो यहाँ पे वेस्टर्ली तो चलेगा ही चलेगा, ठीक। अब क्योंकि आपको हम कितने, मतलब हर एक टाइम ये दिखाते हैं जो भाई सन की वजह से, ये अर्थ के रिवोल्यूशंस की वजह से क्या होता है, ये जो हाई प्रेशर बेल्ट है ना, ये प्रेशर बेल्ट है आपका, वो प्रेशर बेल्ट शिफ्ट करता है। जैसे ही सन ये कैंसर पे जाएगा कि कैप्रिकॉर्न पे जाएगा, तो जब कैप्रिकॉर्न के पे आएगा तो ये जो प्रेशर बेल्ट होगा ना वो नीचे आएगा, ठीक है। और जब इधर की तरफ जाएगा तो प्रेशर बेल्ट ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक, शिफ्ट करेगा। तो उसकी वजह से क्या होता है ना कि जब प्रेशर के शिफ्ट करने से फिर प्रेशर मतलब हाई प्रेशर और लो प्रेशर बेल्ट शिफ्ट करता है, तो जिसकी वजह से तो ब्रिटिश टाइप क्लाइमेटिक जोन इधर वेस्ट साइड, कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड में करता है, तो यहाँ पे वेस्टर्लीज चलता है। तो गर्मी में इधर से वेस्टर्लीज और इधर इसके ऊपर में ही है कौन सा, पोलर वाला है, पोलर हाई वाला, तो पोलर की तरफ से ये ईस्टर्लीज चलता है, ठीक। तो यहाँ पे सालों भर बारिश होती है, ठीक। अब हम आते हैं किस में, अब इसमें आते हैं। ये तो कॉन्टिनेंट के हम ईस्ट और वेस्ट साइड देख लिए। अब जो कॉन्टिनेंट का बीच वाला पार्ट है, इसमें ये यहाँ पे कौन सा है, सवाना है, ये हो गया स्टेपी हो गया, और ये हो गया साइबेरिया। अब देखो, बिकॉज अब ये इक्वेटोरियल के जस्ट नियर है, तो इक्वेटोरियल वाले का इफेक्ट इसमें पड़ेगा। तो गर्मी में जो इसका वार्म सीजन होगा ना, जो समर सीजन होगा, इसमें यहाँ पे बारिश होगी, क्योंकि इक्वेटोरियल के नियर है, ठीक है। दूसरा ये मानसून के भी नियर है, तो मानसून में भी बारिश होता है। तो सवाना वाले रीजन में गर्मी में बारिश होगी, 60 टू 70 सेंटीमीटर के बीच में होगा। फिर आप बोलोगे कि वहाँ पे ज़्यादा बारिश क्यों नहीं होगी, क्योंकि भाई ये मानसूनी वाली जो एयर मास है ना, ये तो यहाँ पे आने के बाद वही खत्म हो जाएगा, यहाँ से जो आ रहा है, तो यहीं पे बारिश करा के इधर आते पहुँचते उसके अंदर वेपर खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। तो इसीलिए इसके अपेक्षा इधर बारिश कम होती है। इक्वेटोरियल वाले में का इफेक्ट भी यहाँ पे होता है, ठीक। तो दिस इज द ट्रांजिशन जोन, ये हो गया क्या, इसका ट्रांजिशन है। यहाँ पे इक्वेटोरियल का भी इफेक्ट पड़ता है, यहाँ पे इसके इफेक्ट पड़ता है मानसून का। तो यहाँ पे सवाना में 60 टू 70 बारिश होता है। लेकिन जैसे ही अर्थ ये जाएंगे तो स्टेपी में क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, क्योंकि इक्वेटर से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो स्टेपी में टेम्परेचर कम होगा। तो सवाना से स्टेपी के अंदर बारिश कम होगा, ठीक। इसमें भी जो आपका समर सीजन है उसमें बारिश होगा, क्योंकि मेन होता क्या है ना इसमें। हाँ, तो सवाना का जब देख लिए, जो सवाना क्लाइमेटिक जोन है उसका हम गर्मी वाला सीजन तो देखिए, मतलब वार्म सीजन में तो बारिश होगा। और जब ठंडा का सीजन आएगा, जब कोल्ड सीजन आएगा, तो कोल्ड, बिकॉज ऑफ कॉन्टिनेंटल इफेक्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा है। यहाँ पे ओशियन का इफेक्ट नहीं है, क्योंकि जो सवाना है वो कहाँ बीच में लाइक करता है। इधर इसका कौन सा डेजर्ट वाला है, इधर इसका मानसून वाला रीजन है, ठीक। तो ये बीच में लाइक करता है। यहाँ पे कॉन्टिनेंट का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पे ओशियन का इफेक्ट पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि ओशियन इसके बाद है ना, यहाँ पे मानसून है उसके बाद ओशियन है।
यहाँ पे भी डेजर्ट वाला है, उसके बाद ओशियन है, तो ओशियन का इफेक्ट पहुंचता ही नहीं। तो ठंडा में क्या होगा ना, बिकॉज जब टेम्परेचर नीचे चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, एक हाई प्रेशर जोन बन जाएगा। तो हाई प्रेशर जोन में यहाँ से हवा ऐसे करके चलेंगे, ठीक। ये एक हाई प्रेशर एंटी साइक्लोनिक कंडीशन यहाँ पे डेवलप हो जाएगा सवाना वाले क्लाइमेटिक रीजन में। स्टेपी में क्या होता है, गर्मी में यहाँ पे बारिश होगी, जो आपका वार्म सीजन है उसमें बारिश होगी, किसके, सवाना से कम होगी यहाँ पे, ठीक। सवाना से कम होगी 50 to 60 मतलब 60 सेंटीमीटर के लगभग बारिश इसमें होगी, ठीक। हाँ, फिर वही वार्म वाले मतलब ठंडा वाले सीजन में क्या होगा, ठंडा वाले सीजन में तो इसमें भी फिर एयर प्रेशर शिफ्ट करेगा, तो ये भी हाई प्रेशर जोन बन जाएगा। साइबेरिया में क्या होगा, साइबेरिया में भी भाई बारिश तो होगी लेकिन बहुत कम यहाँ पे बारिश होगी, ठीक। क्योंकि भाई ये जो इक्वेटर है ना, तो ये सबसे ऊपर चला गया, तो यहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट यहाँ पे कम हो जाएगा ना, सन का लाइट पहुंचेगा नहीं है, एक तो ये कॉन्टिनेंट का इफेक्ट है कॉन्टिनेंट का। तो साइबेरिया में बारिश होती है लेकिन कम होती है, स्टेपी से भी यहाँ पे कम होती है, और विंटर में तो यहाँ पे मतलब नहीं होती है, ठीक है। साइबेरिया वाले रीजन के अंदर बर्फ जमा रहता है, समझ गए। अब जितने भी क्लाइमेटिक जोन है, टुंड्रा वाला आ जाओ, टुंड्रा वाला जो 60 से ऊपर वाले रीजन है, तो यहाँ पे जो एनुअल टेम्परेचर होता है ना, इसमें जो गर्मी के सबसे मतलब जब वार्म सीजन जो आपका समर सीजन है उसमें सबसे गर्म दिन का भी टेम्परेचर 18 डिग्री से ऊपर जाता नहीं है टुंड्रा वाले रीजन का। हाँ, तो ये इसमें टेम्परेचर बहुत कम रहता है, तो यहाँ पे बर्फ से ढके रहते हैं। यहाँ पे जो वेजिटेशन होगा वो भाई वो ये मॉस, वो छोटा छोटा वो नहीं होता है मॉसेज, लाइकेन, ये इस तरह के वेजिटेशन होंगे। यहाँ पे ट्री नहीं होंगे टुंड्रा वाले में, झाड़ पात थोड़ा बहुत हो जाए तो हो जाए, ट्री व्री नहीं होगा, ठीक। तो ये हो गया आपका क्लाइमेटिक जोन हो गया। अब देखो भाई, क्लाइमेटिक जोन हम जब पढ़ते हैं ना, तो उसमें 3-4 चीज़ याद रखना जरूरी है। एक तो भाई सबसे पहले रेनफॉल हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया वो, ठीक। रेनफॉल के बाद देख लो भाई टेम्परेचर, एवरेज एनुअल टेम्परेचर देख लो भाई किस तरह से है, टेम्परेचर कितने कैसा है, ठीक। तो मतलब डेली का डिरेनल टेम्परेचर वाला देख लो, ठीक। प्रेसिपिटेशन हो गया, तो वेजिटेशन किस तरह का होगा, वेजिटेशन किस तरह का होगा, ठीक। सॉइल किस तरह की होगी, ठीक। तो ये सब देख लिए, तो यही क्लाइमेटिक जोन का प्रॉपर्टीज है। अब हम देखेंगे फिर मॉनसून, देखेंगे मॉनसून का पूरा सिस्टम देखेंगे, मॉनसूनिक क्लाइमेटिक मॉनसून, इंडिया में मॉनसून का जो प्रोसेस है उसको देखने की कोशिश करेंगे। ये एक जस्ट ओवरव्यू है।